Good morning, everyone. Myself Nitin Singh Rajput. Today we are going to discuss Class 10 History, Nationalism India. इस लेसन का और एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं. आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल वील रीड द क्वेश्चन. हाउ डिड महात्मा गांधी जी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस आफ्टर अराइविंग टू इंडिया? एक्सप्लेन बाय गिविंग 3 एग्जांपल्स. सी, महात्मा गांधी जी इंडिया में आए 1915 में. देन ही टेक अ टूर इन इंडिया. इंडिया में टूर लिया और सत्याग्रह मूवमेंट अलग अलग जगह पे उन्होंने स्टार्ट किया. फर्स्ट ऑफ ऑल 1917, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है. 1917 में गांधी जी चंपारण्य बिहार गए. सो गांधी जी वॉज कॉल्ड टू चंपारण्य इन बिहार. वाई ही वॉज कॉल्ड इन चंपारण्य इन बिहार? क्या हुआ था चंपारण्य बिहार में? एक्चुअली हिस्ट्री ऐसा है कि बिहार में के लोग राइस कल्टीवेशन करना चाहते थे अपनी सॉइल में. द सॉइल वॉज टू मच फर्टाइल. So here, instead of taking the rice crop, Britishers forced to take the crop of indigo. So 1917 में गांधी जी को चंपारण्य बिहार में बुलाया गया. Peasants, गांधी जी went in चंपारण्य बिहार to motivate the people. और गांधी जी ने वहां पे लोगों को मोटिवेट किया. स्ट्रगल ये ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ चला एंड इट वॉज टू मच सक्सेसफुल वन. Now in 1917, what happened? गांधी जी went to खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. गांधी जी 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात गए और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में क्या हुआ था, वहां पे किसान जो थे वे बार बार क्रॉप फेल की वजह से काफी परेशान हो गए थे और उस समय प्लेग की बीमारियां फैल रही थी और लोग ये रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे. इन 1917 सत्याग्रह वॉज स्टार्टेड बाय पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. They were affected by the crop failure and the plague epidemic. So that's why they are not able to pay the revenue. So that's why Gandhi ji went to Kheda district of Gujarat. And आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में इस मूवमेंट चला था. और लास्ट वन 1918 में गांधी जी अहमदाबाद गए सत्याग्रह मूवमेंट करने के लिए कॉटन मिल वर्कर्स के लिए. So 1918 महात्मा गांधी जी went to Ahmedabad to organize the सत्याग्रह मूवमेंट for cotton mill workers. See, गांधी जी अहमदाबाद गए, कॉटन मिल वर्कर्स को कहा दे शुड डू द स्ट्राइक, हड़ताल कर देना है और जब तक आपकी जो वेजेस की डिमांड है ये फुलफिल नहीं होती है तब तक आपने यहाँ पे 1980s में अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स ने यहाँ पे हड़ताल कर दिया था. सो इट वॉज वेरी सक्सेसफुल वन. नाउ वी विल रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. रोलैक एक्ट. सो राइट द रोलैक एक्ट 1919. In the year 1919, British government passed a new rule, that is Rowlatt Act, which is government has authority to power to arrest the people and keep them prison without any trial. So क्या हुआ था, रोलैट एक ऑफिसर था, इनके नाम से कानून पास हुआ और गवर्नमेंट ने ये नया रूल पास किया रोलैट एक्ट. और इस रोलैट एक्ट की तहत पावर दिया गया कि हम लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रायल. कोई भी कोर्ट एक्टिविटी न करते हुए किसी भी इंडियन नेशनल लीडर को उठा के जेल में 2 साल के लिए डाल सकते हैं. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ओवर हियर, सो विल रीड दैट वन ऑल्सो. सो हियर वी हैव सीन दैट विदाउट एनी ट्रायल सस्पेक्ट के आधार पे यहाँ पे लोगों को उठा के 2 साल के लिए जेल में डाल देना, ऐसा एनॉर्मस पावर पॉलिटिकल एक्टिविटी को स्टॉप करने के लिए रोलैट एक्ट के तहत मिला था. So महात्मा गांधी जी was extremely agitated against this रोलैट एक्ट. गांधी जी को काफी गुस्सा आया और गांधी जी ने इसके खिलाफ हड़ताल कर दिया. रोलैट एक्ट के खिलाफ एक्सट्रीमली क्रिटिकल सिचुएशन थी इंडिया के अंदर, यहाँ पे पॉलिटिकल क्राइम्स होने लगे. सो दिस वॉज एक्ट इज ऑल्सो नेम एज द ब्लैक एक्ट. काला कानून नाम से भी एक कानून ये जो रोलैट एक्ट है इसको जाना जाता है. और इस एक्ट के तहत 1919 में ब्रिटिश सरकार ने नया कानून पास कर दिया और इस कानून के तहत यहाँ ब्रिटिशर्स को अथॉरिटी मिल गई. किसी भी इंडियन इंसान को अथॉरिटी मिली कि सरकार ने किसी भी इंडियन पीपल को अरेस्ट कर सकता है, उठा के 2 साल के लिए जेल में डाल सकता है. इट वॉज वेरी ब्लैक एक्ट. We know that from when we read, we will come to know that this is one of the infamous act. Thank you everyone. I hope everything is clear to you. Bye children. Good morning everyone. Myself Nitin Singh Rajput. आइए हम पढ़ते क्लास 10th का नेशनलिज्म इंडिया इस लेसन का और एक क्वेश्चन. एक्सप्लेन द इश्यू ऑफ खिलाफत मूवमेंट. तो खिलाफत एजुकेशन क्या था
क्यों ये खिलाफत एजिटेशन क्यों किया गया था, आइए पढ़ते हैं. व्हाट वाज द खिलाफत एजिटेशन, व्हाई डिड गांधी जी गिव सपोर्ट दिस एजिटेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल खिलाफत एजिटेशन क्या है. The Khilafat movement 1919 to 1924 initiated by Muhammad Ali and Shaukat Ali was a mass movement against the reduction of temporal powers of Khalifa after the defeat of Ottoman Turkey in the First World War. क्या हुआ था, तुर्की का जो राजा था पहले वर्ल्ड वॉर के बाद में, तुर्की का राजा इनके ऊपर ऑटोमन एम्पायर जो खिलाफत मूवमेंट इसलिए क्यों की गई, इसका इश्यू हम पढ़ते हैं. मोहम्मद अली और शौकत अली ये मास मूवमेंट करना चाहते थे. तुर्की का राजा जो खलीफा था इस्लामिक गॉड का, इनके फेवर में यहाँ पे उनकी जो पावर्स है, इन पावर्स को रिडक्शन कर दिया गया था, इसलिए ये मास मूवमेंट करना चाहते थे. टू डिफेंड द खलीफा टेम्परल पावर्स, खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म इन 1919. ही वॉज कंसिडर्ड एज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ मुस्लिम. खलीफा जो थे ये तुर्की के ऑटोमन एम्पायर के, उनको इस्लामिक वर्ल्ड में हेड माना जाता था, स्पिरिचुअल हेड ऑफ मुस्लिम पीपल. तो खिलाफत पावर्स के लिए मार्च 1919 में यहाँ पे कमेटी बनाना चाहते थे और उनको इस मूवमेंट को वे वहाँ पे एक तरह से डिफेंड करना चाहते थे. गांधी जी ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया क्योंकि उन्होंने देखा दिस वॉज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट. गांधी जी ने सोचा और उन्होंने सपोर्ट भी किया कि भाई एक अपॉर्चुनिटी है, मुस्लिम लोग हिंदू लोग साथ में आएंगे, मास मूवमेंट होगा. और ये बहुत अच्छा मूवमेंट था कि जहाँ पे हिंदू लोग मुस्लिम लोग एक साथ आए, देश के लिए यूनाइटेड हुए और उन्होंने ये खिलाफत मूवमेंट किया था. तो इट वॉज वेरी गुड मूवमेंट और इससे ऐसे मूवमेंट अगर हमारे देश में हुए तो हम सब एक है, ये मैसेज भी हमको इससे मिलता है. आइए हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं. Turn the page. See the next question. ये भी एक क्वेश्चन है. इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इस टॉपिक को पढ़ते हैं. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट हुआ था. See, the war created a new economic political situation in India. So इसका डिफेंस पे काफी एक्सपेंडिचर हुआ था. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट हुआ था, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, इस क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं. इट लीड द ह्यूज इंक्रीज ऑफ डिफेंस इन एक्सपेंडिचर विच फाइनेंशियली वॉर बाय लोन. ब्रिटिशर्स फॉट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाय टेकिंग लोन. ब्रिटिशर्स ने पहले वर्ल्ड वॉर को फॉट किया था लोन लेके. तो ब्रिटिशर्स ने लोन की डिमांड फुलफिल करने के लिए, टू फुलफिल द लोन डिमांड, टैक्सेस वर इंक्रीज इन इंडिया, दैट इज कस्टम ड्यूटीज एंड इनकम टैक्स. तो लोन की डिमांड फुलफिल करने के लिए कस्टम ड्यूटीज रेज किया गया था और टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट वाज इनकम टैक्स इन इंडिया. सो फर्स्ट वॉर का डिफेंस एक्सपेंडिचर करने के लिए लोन लेके वॉर फॉट किया गया था. दो तरह के कस्टम ड्यूटीज एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किए गए थे इंडिया के अंदर. इसकी वजह से कॉमन पीपल काफी सफर हुए थे. प्राइसेस वेयर इंक्रीज डबल बिटवीन 1913 टू 1918. तो प्राइसेस डबल हो गए थे 1913 से लेकर 18 के बीच में और ये इसकी वजह से कॉमन प्राइसेस बढ़ चुके थे और इसकी वजह से लोग काफी परेशान थे 1913 से लेकर 18 के बीच में. विलेजेस वेर आस्क्ड टू सपोर्ट द सोल्जर्स एंड दे वर फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरिया. तो गांव से लोगों को आर्मी में भर्ती करने के लिए कहा गया था. विलेजेस वेर टोल्ड टू सप्लाई एज अ सोल्जर इन आर्मी. नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग 1980 से लेके 1919 तक क्रॉप बार बार फेल होते रहे और शॉर्टेज ऑफ फूड होता गया और एपिडेमिक डिसीज बढ़ा जिसके वजह से 12 से 13 मिलियन मर चुके थे. सो यह हुआ अगला क्वेश्चन. आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या है, आइए पढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द व्यू ऑफ सत्याग्रह एंड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या है. 5 पॉइंट्स पढ़ते हैं इसके. तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ और ट्रूथ के ऊपर और इन नीड द इन सर्च ऑफ ट्रूथ. तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या है कि हमें ट्रूथ की पावर तभी मिल सकती है, सच्चाई ट्रूथ को हम सर्च कर सकते हैं. इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वॉज ट्रूथ, इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी.
टू फाइट द ऑपरेसर। एक्चुअली क्या है, दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है ऑपरेसर और दूसरा होता है ऑपरेस्ड। तो यहाँ आप लड़ रहे हो और आपका रीजन सच है, तो आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हो, नो नीड टू अप्लाई द फिजिकल फोर्स। तो यहाँ पे आप, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सिर्फ नितिन सिंह राजपूत। तो आइए हम पढ़ते क्लास 10th का नेशनलिज्म इंडिया, इसके उस सवाल के क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं। जो इसका क्वेश्चन है आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या होता है? गांधी जी जनवरी 1915 में इंडिया आए और इंडिया में आने के बाद में उन्होंने एक नॉवल मेथड अपनाया, दैट इज आइडिया ऑफ सत्याग्रह। इसमें ट्रूथ और नॉन वायलेंस को इंपॉर्टेंस दिया। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइजेस द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। Second point, it suggested that if the cause was true and if your struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है ऑपरेसर जो जुलूम ढाता है, और एक होता है ऑपरेस जिस पे जुलूम ढाया जा रहा है। अगर सत्याग्रही अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है और उसका जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है, वो अगर सच है, तो फिजिकल फोर्स यानी उसको जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको लड़ने से जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी का कहना है कि हमें बिना एग्रेसिव हुए, डोंट बिकम टू मच